हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का कल ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव के। तो मैं प्यारे मैं आप लोगों के लिए हिंदी इलेक्टिव का सेट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और सेट नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था कि 3 सेट में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सेट नंबर 1 में आपको फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगी, सेट नंबर 2 में भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव होगी और सेट नंबर जो 3 होगी वो उसमें आपको पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाइए, तो आप लोग बिल्कुल जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर हम लोगों को अगला वीडियो में सब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम है वो अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यही मार्क्स जो है आपके फाइनल एग्जाम में इंक्लूडेड किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे, अगर आप लोग अगला वीडियो में देखना चाहते हैं सर हम लोगों को अगला वीडियो में प्रोसेस जो है हम लोगों का अगला वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो अगर अच्छा लगे मेरे प्यारे तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हम लोगों का पेपर में कल किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं फुल्ली दो आपका याद रखिएगा, 2 सेट नंबर 2 है। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सेट नंबर 3 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगी। देखिए ये जो चैप्टर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये चैप्टर का नाम है कच्चा चिट्ठा, याद रखिएगा, जिसका राइटर है ब्रजमोहन व्यास। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पेपर में कल क्वेश्चन छपेगी, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ब्रजमोहन व्यास ने पुरातत्व सामग्री का संकलन संरक्षण किसके लिए किया था, तो बोलेंगे प्रयाग संग्रहालय के लिए। क्या हो जाएगी? प्रयाग संग्रहालय, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो आप लोगों के सामने 2 है, प्रयाग संग्रहालय के नवीन विशाल भवन का उद्घाटन किसने किया था। तो मैंने आपको क्लास में जो मेरे बच्चे हैं यानी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मैंने क्लास के माध्यम से ऑलरेडी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर चुका हूं, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से प्रतिदिन क्लासेस करती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है और इसी तरह से आपके फाइनल में भी क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सिर्फ ब्लूप्रिंट में ऐसा क्वेश्चन है कि फाइनल एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में टपकने वाला है। ब्रजमोहन व्यास ने उद्घाटन के बाद प्रयाग संग्रहालय का दायित्व किसे सौंपा, तो बुलाएंगे सर डॉक्टर सतीश चंद्र काला। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे प्यारे कि मुझे सर आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, तो आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को। क्या सर्च करना है? MISSILE मिसाइल क्लासेस के ऐप को सर्च करना है। सर्च करने के बाद डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारा कोर्स नजर आएगी, पर आपको सिर्फ ये कोर्स आपको दिखना है जहां पे लिखा रहेगा आप लोगों को क्या, तो मैं बताऊं कोर्स का नेम है क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच। इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय करें मेरे प्यारे। फी भी बहुत ही कम है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों का प्रतिदिन क्लासेस होती है, जहाँ पे मेरे प्यारे आप लोगों का सबसे पहले चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है, यानी चैप्टर को बेहतरीन तरीके से क्लास में समझाया जाता है। फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 तरह का होगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन फिर बताया जाता है। फिर आप लोगों के एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी वो हमारे अभी यूनिवर्सिटी का टीचर अभी कलेक्ट कर रही है, फिर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देन हम लोग डिस्कस करते हैं आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन, यानी 2018 से लेकर 2023 तक जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछेंगे उन सब का भी सॉल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी करा दिया जाता है। इतना सारा कंटेंट अगर आप लोग कर लेते हैं मेरे प्यारे, याद रखेगा आप इजीली से 80 से 90% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को देर ना करें, प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें और कोर्स को बाय करें। कोई भी दिक्कत होगी नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग व्हाट्सएप में जो नंबर दिए उस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। और ये जो क्लासेस होती है ये क्लास को आप कभी भी देख सकते हैं, जब आपका इच्छा करे तब आप क्लास को देख सकते हैं, आपके पास ये क्लास स्टॉक में रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। मैं तो केवल मिति मात्र था पर अरुण के पीछे सूर्य था, ये किसका कथन था, बोलेंगे सर ब्रजमोहन व्यास का। किसका हो जाएगी? ब्रजमोहन व्यास। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो बोलेंगे सर मैसूर में। कहां पे हुई थी? मैसूर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक कौशाम्बी कब गया था। जो लेखक है ब्रजमोहन व्यास जी, वो कौशाम्बी कब गए थे आपसे पूछ रहे हैं, तो बोलेंगे सर 1936, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अभी जो आप लोगों के पास समय है ना मेरे प्यारे, अभी भी आप लोगों के पास
90 डेज समय। कितना डेज? 90 डेज। मैं मान लेता हूँ मेरे प्यारे अक्टूबर महीना को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना में 90 दिन होता है। अगर आप अच्छी तरह से मेरे प्यारे एक दिन में अगर एक टॉपिक को पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी अगर सब कुछ क्लियर कर लेते हैं मेरे प्यारे एक दिन में, तो 75 दिन में, यानी आपका देखा जाए तो 2 महीना 5 दिन में आप लोगों का या 15 दिन में आप लोगों का पूरा सिलेबस को आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एग्जाम में बैठने से पहले आप लोग अगर सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मेरे प्यारे एग्जाम के समय आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, और वो मिसाइल क्लासेस आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे। जब आप लोगों का नवंबर महीना का एंड पोजीशन पे जाएगी, वहां पे आप लोगों का एप्लीकेशन पे क्विक रिवीजन होगी, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से वहां पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि नवंबर महीना के बाद स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ये लोगों का सोचना है, स्टूडेंट का सोचना है। मेरे प्यारे पहले से ही ध्यान दीजिए और दिखा दीजिए उस इंसान को जिसने आपको कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस उनसे एक बात कहिए, वेट कीजिए 2024 का, जिस दिन मेरे हाथों पे रिजल्ट होगी, आपके मुंह पे तमाचा होगी। मेरे प्यारे इस तरह आप तभी बोल सकते हैं जब आपको एक राइट डायरेक्शन मिले और जमकर स्ट्रगल करें, मेहनत करें ऑनेस्टी के साथ। तो राइट डायरेक्शन देने वाला मिसाइल क्लासेस का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए एक कदम आगे रहता है। बस आप लोगों को मेहनत करना है। मेहनत कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपको अच्छी तरह से अगर प्रदर्शन करना एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, तो अभी समय है, लग जाए। 90 दिन कम नहीं है, नहीं तो अगर सोचेंगे कि 90 दिन कम है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे, यही भी समय आपके हाथ से गुजर जाएगी। फिर आपको पता चलेगा काश मैं 90 दिन पहले पढ़ लेता तो कुछ और मार्क्स इंक्लूडेड हो जाते, बढ़ जाते। तो इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि आप दिन रात मेहनत करें, क्योंकि ये समय आपके जीवन में फिर कभी भी लौट कर आने वाला नहीं है। चलिए मेरे प्यारे अगला जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है। बुढ़िया ने मूर्ति देने के बदले कितने रुपये लिए थे? जो बुढ़िया ने मूर्ति जो दे रहे थे, इसमें कितना रुपये लिए थे? तो बोलेंगे सर 2 रुपया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8। कौशाम्बी से परसोवा की दूरी कितनी थी? जो कौशाम्बी है और परसोवा से कितनी दूरी थी? बोले 2.5 मील। क्या हो जाएगी? 2.5 मील, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 9 है। कौशाम्बी लौटते समय लेखक कौन सी मूर्ति मिली? कौशाम्बी से लौटते समय लेखक को कौन सी मूर्ति मिली थी? शिव जी की। याद रखिएगा ये मूर्ति जो है शिव जी की मिली थी, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे। तो याद रखिएगा 2024 में ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। चतुर्मुखी शिव की मूर्ति अंतर्धान होने पर गांव वालों का संदेह किस पर गया था? तो बोलेंगे सर अंतर्धान का मतलब जो ध्वस्त हो जाने के बाद किस पर संदेह गया था? तो बोलेंगे सर लेखक पर, यानी ऑप्शन नंबर ब्रजमोहन व्यास के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। लेखक ने गांव वालों का उपवास क्या खिलाकर छुड़वाया? सभी का सभी गांव वाले उपवास रखे थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि जब तक हमें मूर्ति ना मिल जाए तब तक हम लोग उपवास रखेंगे। तो किससे उपवास जो रखे थे उन लोगों को क्या खिलाकर उनके उपवास को तो छुड़वाया था? तो बोलेंगे मिठाई। क्या था? मिठाई। इसी तरह से देखिए आप अगर कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा ना मेरे प्यारे, और उसका क्वेश्चन आंसर अगर आप फिर भी आप याद नहीं करते, लेकिन आपके एग्जाम में अगर उस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए जो आप चैप्टर पढ़े हैं, तो मेरे प्यारे आप उसका आंसर अच्छी तरह से बना बनाकर आप लिख सकते हैं। देखिए आप पॉसिबल नहीं है हर एक सब्जेक्ट का रट्टा लगाना, इसलिए माइंड में सेटअप कर लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर के माध्यम से किस तरह से क्वेश्चन कहा गया है, कैसे क्वेश्चन आएगी। उस तरह थ्योरी लेक्चर अगर आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी ना मेरे प्यारे, तो याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन को आप इजीली से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बौद्धित्व की मूर्ति कितने फीट की थी? तो बोलेंगे सर 8 फीट की। कितने फीट की? 8 फीट की, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसी तरह से अगर सेट 3 भी चाहते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कौवा और कोयल की पहचान किस ऋतु में होती है? कौवा और कोयल की पहचान बसंत ऋतु में होती है। याद रखिएगा बसंत ऋतु में कौवा, जो कौवा हम लोग क्रो बोलते हैं, और आपका होता है क्या? तो कोयल बुलबुल, जिसको हम लोग बुलबुल भी बोलते हैं किसी किसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। प्रयाग संग्रहालय में कौन सी मूर्ति संसार में पाई गई मूर्ति में पुरानी है? तो बोलेंगे इसका राइट आंसर होगा बौद्धित्व की, एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। 1938 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा के.एन. दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है। लेखक ने जिस संग्रहालय निर्माण कोष का निर्माण किया उसमें 10 वर्षों के भीतर कितने रुपये एकत्र किए गए थे? तो बोलेंगे सर 2 लाख रुपया। कितने लाख रुपया? 2 लाख रुपया एकत्रित किए गए थे। अगला प्रश्न पे आते हैं 17। लेखक को संग्रहालय निर्माण के लिए भूखंड कहाँ मिला? तो बोलेंगे सर मिला था कंपनी बाग में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पे लौटते हैं। कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास की किस रचना का अंश है? ये क्वेश्चन एक बार मुझे पूरा याद है, 2021 के पेपर में पूछे गए थे मेरे प्यारे, और आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपेगी जब आप 2024 के फाइनल एग्जाम में बैठेंगे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा मेरा कच्चा शिक्षा। याद रखिएगा शिक्षा होगी, ठीक है, चिट्ठा की जगह शिक्षा आत्मकथा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। लेखक 1 रुपए में कितने अठन्नी भुनना चाहता था? देखिए मेरे प्यारे यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगी भुनना। तो देखिए हम सभी को पता है कि 1 रुपए में 2 अठन्नी होता है, ठीक है, लेकिन लेखक जो थे ना वो 3 अठन्नी के बारे में बताए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं सर मुझे आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, मुझे चैप्टर को समझना है, उसके बाद मुझे ऑब्जेक्टिव करना है, सब्जेक्टिव करना है, तो मेरे प्यारे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर जाना है, ओपन करना है, सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को सर्च करना है। मिसाइल क्लासेस के ऐप को जब सर्च करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको बहुत सारा कोर्स नजर आएगा, उनमें से आपको सिर्फ एक ही कोर्स पर फोकस करना है। वो कोर्स का नाम है आपका क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच। इस कोर्स को आप लोगों को खोलना है, और खोलने के बाद आप अगर डेमो देखना चाहते हैं कि क्लासेस कैसी होती है तो ऊपर में कंटेंट लिखा होगा, कंटेंट में क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डेमो आ जाएगी, कैसे क्लासेस होती है, किसमें पीडीएफ दिया जाता है, कैसे नोट्स होती है, कैसे प्रीवियस क्वेश्चन होता है, सारा का सारा चीज वहां पे आप इजीली से देख सकते हैं। इसका फी भी मेरे प्यारे बहुत ही नॉर्मल है, आप अच्छी तरह से एक बार पे करके पूरे साल भर फ्री में स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं मेरे प्यारे इसका और एक फैसिलिटी ये है कि इसमें आप वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं और ये वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं। और आप ऐसा ना सोचें आप लोग की जो क्लासेस मेरा हो चुका है वो क्लास हमें मिलेंगे या नहीं, सारा का सारा क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। यानी जो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाई हो चुका है वो भी पीडीएफ, उसका भी नोट्स, उसका भी प्रीवियस क्वेश्चन, उसका भी कंटेंट वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो लेट ना करें मेरे प्यारे, जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में सर्च करें और डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को जरूर बाय करें। कोई भी दिक्कत होगी नीचे ऑलरेडी नंबर दिए गए हैं, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किसी कोई भी अगर दिक्कत होगी तो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था ट्यूशन आप लोगों के लिए कि मैंने आपको सेट 2 प्रोवाइड किया। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को सेट 3 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए तो जल्दी आप, मैं वेट करता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन का कि सेट 3 के लिए आप लोग जल्दी से बताएं कि आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं तो सेट 3 में वेट करता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन का। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में, मैं मिलता हूं आप लोगों का कमेंट का वेट करता हूं। आप लोग जल्दी से जाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।